आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप चाह रहे हैं तैयारी करना यूपी पीसीएस की तो मैं आपको दो चीज़ों की गारंटी दे सकता हूं, एक प्रीलिम्स की और दूसरा मेंस की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूपी पीसीएस 2023 का जो मेंस हुआ उसमें कितने पेपर आए, पेपर के प्रश्न देख लीजिए कैसे हैं अलग अलग, क्योंकि अभी आज ही ये खत्म हुआ है यूपी पीसीएस मेंस। तो आज का लेटेस्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तभी आप अगले साल एग्जाम में सही तौर पे परफॉर्म कर पाएंगे। दो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं यूपी के स्पेशल पेपर, मतलब सामान्य अध्ययन 5 और 6। तो वो सब मैं आपको इसी एक वीडियो में दिखाऊंगा। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, एक एक प्रश्न देखिएगा और आप पाएंगे इतना टफ भी नहीं है। ठीक, हाँ, इंटरव्यू में होना ना होना वो आपकी सीरियसनेस पे है कि कोई बहुत सीरियस हो, किसी को क्या चाहिए किसी को क्या चाहिए, ये उस पे है। मैं आपको फिर बता दूं, दुनिया की कोई कोचिंग कभी सिविल सर्विसेज नहीं निकलवा सकती। सिविल सर्विस इंडिविजुअल आदमी निकालता है। कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेनर, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मेरी स्ट्रैटेजी आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई करा देगी। सिंपल, मैं कोई बहुत बड़े वादे नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उतना पढ़िए। जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ उतनी स्ट्रैटेजी, सिर्फ उन्हीं गिनी चुनी 10-12 बुक को पढ़ लेते हैं 6 महीने में 12 बुक, इसका मतलब आप समझिए कि एक महीने में आप 2 बुक पढ़ना है। एक महीने में 30 दिन में 2 बुक पढ़ना है, खूब आराम से कोई भी पढ़ सकता है। इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये गारंटी है कि आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों वही 12 बुक से निकल जाएगा, 13वीं बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं आपको हर पेपर में दिखा दूं। मैं फिर बता दूं कि आई एम ए असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन ये जो सिविल सर्विसेज है इस रास्ते पे आदमी अकेला चलता है। रास्ता कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इवन मैक्सिमम सब्जेक्ट को मैं खुद भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको डेली अगर आप आज से मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 8 महीना है आपके पास, कंफर्म आपका निकलेगा प्रीलिम्स, कंफर्म आपका मेंस निकलेगा। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैंने आज देखा और बहुत खुशी मिलती है। देखिए, मुझे कोई दुनिया में तांडव नहीं करना, मुझे कोई दुनिया में नाटक नहीं करना, लेकिन 50 बच्चे भी अगर आपके पढ़ाए मेंस दे रहे हैं, 50 बच्चे अगर आपके पढ़ाए मेंस दे रहे हैं और वो आपको थैंक यू बोलने आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर पे, तो मैं समझता हूँ कि यार इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है ना। तो वो 50 बच्चे जिनको शायद कभी न कभी मेरी वजह से कुछ फ़ायदा, अब चाहे वो किसी को सीसैट में मेरी वजह से फ़ायदा हुआ हो, तो आप 2-3 चीज़ें तो क्लियर रखिएगा। जो मैं बताऊंगा सीसैट में वही आएगा, एक भी आगे पीछे नहीं आएगा, तो सीसैट की तो प्रॉब्लम ही खत्म। रही बात मेंस की, तो आज मैं आपको पूरा पहले पेपर दिखा देता हूं। ठीक, अब क्या होगा, अभी तक कहीं पे भी मेंस के पेपर नहीं अपलोडेड हैं। आखिरी वाला जो आज हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एसे का निबंध देखिए, 150 नंबर का एसे होता है। ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको यूपी पीसीएस मेंस के बारे में। किसके बारे में? यूपी पीसीएस मेंस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये मेंस 2023 का है। तो पहली चीज आपको याद रखना चाहिए, यूपी पीसीएस मेंस 2023 में सबसे पहला पैटर्न क्या कहता है? पहला पैटर्न कहता है कि पहले दिन 2 पेपर होते हैं। पहले दिन 2 पेपर में से एक पेपर होता है एसे का और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। तो क्या क्या हो गया? एक हो गया हिंदी और दूसरा हो गया एसे। ठीक, 2 पेपर होते हैं, पहले हिंदी का, फिर होता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए हिंदी और एसे एक दिन होता है। दूसरे दिन होता है जीएस 1, फिर होता है जीएस 2, तीसरे दिन होता है जीएस 3 और जीएस 4, और चौथे दिन होता है जीएस 5 और सेकेंड हाफ में जीएस 6। इसका मतलब कुल 4 दिन में यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में? 4 दिन में यूपी पीसीएस मेंस का पूरा एग्जाम क्लियर हो जाता है। आपको 6-6 घंटे डेली लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा, कितने घंटे? 6 घंटे डेली, और वो भी 4, 6 चौको 24 घंटे लिखने के लिए आपका हाथ, देखिए जब आप लिखेंगे ना तो हाथ में ऐसे छाले पड़ जाते हैं। जब आप 4 दिन लिख ले सीरियसली तो आपके हाथ में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए। पहला काम, प्रीलिम्स को आप पढ़ पढ़ के निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस को जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, एक पेपर हो गया, पहले दिन होता है हिंदी और एसे, दूसरे दिन होता है जीएस और जीएस 2, तीसरे दिन जीएस 3, जीएस 4 और चौथे दिन जीएस 5 और जीएस 6। मैं पहले आपको एक एक पेपर दिखाता हूँ, उनके बारे में दिखाता हूँ। ये इसी है, अभी आज ही खत्म हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2024 आप देना है।
प्रीलिम्स सिर्फ इतना बताएगा कि अब आप अगले स्टेप में जा रहे हैं, लेकिन मेंस आपको बताएगा कि आपका क्या लेवल रहेगा। जैसे मेंस में आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी आएंगे जब उसकी आप आज से तैयारी कर लें। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे का पेपर, 150 नंबर का पेपर होता है, 3 ऐसे आते हैं। ऐसे कैसे आते हैं ये सब की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने फिर बताया कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ते पे चलना सिखा सकता हूँ, लेकिन खुद किताब पढ़ना पड़ेगा, खुद आपको कंटेंट देखना पड़ेगा। और दुनिया का कोई भी माई की लाल कोचिंग कह रही है कि मैं तुमसे निकलवा दूंगा कोचिंग, गलत, नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। मैं खुद 12 घंटे मेहनत कर रहा हूँ तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया ठीक है निकल जाएगा। जो आदमी मेहनत नहीं करेगा उसका नहीं निकलेगा। ठीक, 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। कितने निबंध आते हैं? 3 निबंध आते हैं 50-50 नंबर के। देखिए सेक्शन ए, एम पांडे मैंने इसलिए साइन किया है क्योंकि मैं देख रहा था कि पहले दिन मैंने पेपर डाला, बनाबन कोचिंगों ने डाल दिया, दूसरे दिन उसी के लिए मैंने पैसे लिए। इसमें कोई शर्म नहीं। देखिए पेपर के लिए आप पैसे बिल्कुल ले सकते हैं, पेपर तत्काल चाहिए, तत्काल जो है 5,000 में पेपर भेज दिए मैंने। अब देखिए ऐसा होता है सेक्शन ए में चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर आपको याद होगा तो आप में से एक बंदे ने मेंस का देते समय मुझसे पहले पूछा था, मेरे नोट्स को मैंने उसको भेजा था, पूरी पीडीएफ भेजी थी। वैसे मैं नोट्स देता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यही एग्जैक्टली रोल ऑफ लिटरेचर पे 10 पन्ना लिखा हुआ एक नोट्स भेजा था। तो पहला ऐसे वही है। दूसरा, महासागरों में द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल इन महानगरों में वृद्धों की क्या समस्या है, अकेले पड़ जाते हैं वृद्ध, इस पे लिखना है। तीसरा, G20 भारत के लिए नेतृत्व कैसा है, लीडरशिप फॉर इंडिया। अगला सेक्शन बी क्या है, ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड इंडिया, स्पेस साइंस और भारत। आपको पता है कितना नया लिख सकते हैं, हाल ही में चंद्रयान गगनयान दोनों भेजा गया, खूब बढ़िया आपको बना के लिखना था। तरीका कैसे लिखना याद रखिए, 3 अलग अलग आते हैं। सबसे पहला एक आता है विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, और तीसरा आता है क्या, भावात्मक, जो दिल को छू जाए। इस तरीके से 3 सेक्शन में 3 टाइप के निबंध, ग्लोबलाइजेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, तीनों सेक्शन में से एक एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब सेक्शन ए से एक 50 नंबर का, सेक्शन बी से एक 50 नंबर का, और सेक्शन सी से एक 50 नंबर का। कुल कितने वर्ड लिखने हैं याद रखिए, 700 वर्ड। और जब मैं बोल रहा हूँ 700 वर्ड तो उसका मतलब आप क्लियर समझ लीजिए। ये एक एक प्रश्न आप देखना, बड़ा ऐसा नहीं है, ये पहला प्रश्न कल्चर से, लिटरेचर से ही आता है, कन्फर्म है। अब देखिए 700 वर्ड में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपने कुछ लिखा, ये मान लीजिए एक पन्ना है, तो ये कितना हो गया, मान के चलिए ये होता है 10 वर्ड। कोई भी पन्ना, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, एक पूरी लाइन लिखी है, इसको 10 वर्ड ऑन एवरेज माना जाता है। अब इसका मतलब 700 पन्ने का मतलब कितनी लाइन हो गई, 70 लाइनें आपको लिखनी है। तो खूब आराम से लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, सब कुछ प्रैक्टिस पे है। ठीक, तो ये हो गया निबंध। स्कोरिंग कौन के हैं, हिंदी और निबंध आपको एसडीएम भी बना सकते हैं और आपको पूरे मेरिट लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं। ये बात मेरी रट लीजिएगा, क्योंकि देखिए जीएस के चारों पेपर में सबको ऑन एवरेज 10-5 ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन ये 2 पेपर जो होते हैं जीएस और हिंदी के, ये डिसाइडिंग है। और हिंदी में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 150 नंबर के हैं, 3 घंटे का है। मैं आपको इस पेपर को, जब मैं क्लास अब डेली, देखिए आज अभी 1-2 दिन का मुझे रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इसको 1 अक्टूबर से। ठीक, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर आप अधूरा छोड़ेंगे, नहीं, मैं इंडियन पॉलिटी के सिर्फ 10 लेक्चर बचे हैं, मैं उनको पहले अपलोड करूंगा, उसके बाद कुछ और स्टार्ट करूंगा। इंडियन पॉलिटी के 1100 प्रश्न को मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, रही बात 10 वीडियो, वो पूरी बन जाएगी, उसके बाद अगला स्टार्ट होगा। ठीक, तो इंडियन पॉलिटी कंप्लीट, उसके बाद मैं जियोग्राफी स्टार्ट करूंगा, ये भी आप याद रखिए। फिजिकल जियोग्राफी मैंने पढ़ा दी है, इंडियन जियोग्राफी में स्टार्ट करने वाला हूँ। आपके सामने दिख रहा है जनरल हिंदी का 150 नंबर का प्रश्न। सबसे पहले देखिए गद्यांश आता है। गद्यांश में एकदम एग्जैक्टली मैंने आपको 2 से 3 गद्यांश बताए हैं। हिंदी को मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया है आपको कि कैसे यूपी पीसीएस में, देखिए आप सभी में से मेंस की टेस्ट सीरीज भी मैंने शुरू की थी, और उसी में आपने देखा होगा शुरुआती तौर पे मैंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। फिर 1-2 प्रोफेसर ने छोड़ दिया, उनको नहीं, भाई पैसा ज़्यादा नहीं है तो नहीं मिल रहा था। तो ये देखिए एग्जैक्टली अब इसमें फ्री के नंबर हैं, आप समझिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द 5 का 10 नंबर। देखिए इधर मुहावरे कितने नंबर के आते हैं, 30 नंबर फ्री के। कोई माई का लाल ये 30 नंबर काट नहीं सकता। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीनाथ पांडे अच्छे से रटिए, अच्छे से रट लीजिए। ठीक, मुहावरे और लोकोक्ति दोनों आते हैं, कितने नंबर के, 30 नंबर के। सोचिए कोई आपको फ्री के 30 नंबर दे रहा है, सिर्फ 1-2 किताब अच्छे से, एक किताब अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पूरा मिलेगा। ये देखिए 5 नंबर फ्री के। ये आपसे कभी हिंदी तो गलत ही नहीं होनी चाहिए, ये आपको माइंड में बिठाल के चलना है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब आता है जीएस पेपर 1। हर पेपर 3-3 घंटे का। ये प्रश्न पत्र है 200 नंबर का। कितने नंबर का,
200 नंबर का 3 घंटे का, कुल 20 प्रश्न होंगे। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है और इसी की प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है कि जीएस, अब यहाँ पे कितने जीएस के पेपर होंगे, टोटल जीएस के 6 पेपर होंगे, याद रखिएगा, 4 नॉर्मल जीएस के और 2 यूपी स्पेशल के। तो पहले 4 नॉर्मल जीएस के पेपर कैसे हैं ये देखिए। 200 अधिकतम नंबर है, 3 घंटे का समय है, 20 प्रश्न टोटल रहते हैं, जिनमें शुरू से 10 प्रश्न लघुत्तरी हैं। लघुत्तरी का मतलब स्मॉल शॉर्ट आंसर, 125 वर्ड में लिखना है। अब आप 125 वर्ड खुद बताइए, 125 वर्ड का मतलब होता है 12.5 लाइन। 13 लाइन आपको लिखनी है, 13 लाइन गिन के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन आपको एक प्रश्न लिखना है 10 प्रश्न तक, ठीक। और 10 प्रश्न से 20 प्रश्न तक क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिनको 200 वर्ड लिखना है। मतलब आपको कितनी लाइन लिखनी है, 20 लाइन लिखनी है, बस इतना। माइंड एकदम, देखिए जब आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब ये है पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, भाषा आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी का जरा सा दिखा दूँ, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो ऐसे आता है, यहाँ पे ऐसे में लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश या उर्दू भाषा में लिखिए, सबसे ज़रूरी बात याद रखिए। लेकिन आर में जब आप पाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी में लिखना पड़ता है, इसलिए हिंदी से मत भागिए। कुछ लोग हिंदी से भागेंगे, मैं कहूँगा हिंदी से बिल्कुल मत भागिए। हिंदी वो है जो आपकी नैया को पार लगा देगा। दूसरा देख लीजिए, अब यहाँ से सबसे पहला वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर कितना अच्छा है, कितना आसान है, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये सारे प्रश्नों को देखिए, एक एक प्रश्न को। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि यार प्रश्न आसान है, ऐसा नहीं है। जब आपके सामने लिखने को आएगा ना, एकाएक आपके नागर शैली, देखिए 3 शैली हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली। आपको तीनों शैलियों के बारे में पता होगा, तभी आप एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। खूब बढ़िया। आप इसमें देखिए कितना है, 12 नंबर का सेक्शन बी, कितना लिखना है, 200 वर्ड, मतलब 20 लाइन लिखना है। डायग्राम बनाइए। यहाँ ये सबसे ज़रूरी बात है कि चारों जीएस के पेपर में कोशिश करिए कि जितने फ्लो चार्ट बना पाएँ, जितने डायग्राम बना पाएँ, भर भर के बनाइए, ठीक। ये हो गया पहला पेपर। कितने प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न, जिनमें शुरुआत के 10 कैसे थे, देखिए लघु उत्तरी, छोटे छोटे, छोटे छोटे का मतलब 12-12 लाइन लिखनी है। लेकिन बाद वालों को कितनी लाइन लिखनी है, 20 वर्ड लिखना है। अब आ गया जीएस पेपर 2, ध्यान से देखिए। जीएस पेपर 2, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल एक्टिविज्म। मैंने आपको अगर अच्छे से पता होगा तो इंडियन पॉलिटी की आखिरी क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था जुडिशियरी, तो मैंने आपको ये वाली पूरी की पूरी 72 161 भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, सब कुछ देखिए। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, अभी ये नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन ये देख लीजिए। शार्क हो गया, G20 कन्फर्म है, ये याद रखा करिए कि यूपी पीसीएस अगर 2024 है तो उस रेंज में कोई ग्लोबल एटमॉस्फेयर, मतलब वो कोई भी ग्लोबल चीज़ चल रही होगी तो वो ज़रूर आएगा, ठीक। अगला, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिकाओं की आलोचना। ये क्यों पूछ रखा है, क्योंकि आपने ऐसा, ये देखिए, ये सब प्रश्न आपको समझना चाहिए कि पूछा क्यों। ये प्रश्न इसलिए पूछा कि आपको पता होना चाहिए हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया। चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके अपॉइंटमेंट में सीजीआई की भूमिका को खत्म कर दिया था। एक ऐसा बिल ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि उसमें सीजीआई नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए ताकि सीजीआई की भूमिका खत्म हो जाए, ऐसा कहा गया था। तो ये प्रश्न को आप डायरेक्टली एग्जाम्पल के, हाल ही में ऐसा देखा गया है, आप डायरेक्टली मत एग्जाम्पल दीजिए, बट इनडायरेक्टली तौर पे आपको यही बताना है। ये प्रश्न इसीलिए आया। तो आपको याद रखिए, एग्जाम से 6 महीने पहले घटी रोज की घटनाओं को पूरा पढ़ना होगा। इसका मतलब यूपी पीसीएस मेंस निकालने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ले लिया करिए। खासतौर से यूपी स्पेशल आप पढ़िए, और यूपी स्पेशल और मतलब एक दैनिक जागरण और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस, 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और देख लीजिए, ये सारी तो बड़े आसान है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, इन सब में कोई दिक्कत, याद रखिए। जीएस के चारों पेपर में 2 पेपर सबसे आसान है, एक जीएस पेपर 2 मेरे हिसाब से और दूसरा जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 3 थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आपके सामने दिख रहा है। देखिए, ये प्रश्न पत्र पे अभी किसी भी कंपनी का मोहर नहीं लगा है, किसी कोचिंग का, क्योंकि ये मैंने किया, वरना आप जिसको बेच देंगे उस पर तुरंत मोहर आ जाएगा। मैंने बोला ना, 5000 में बेचे हुए प्रश्न पत्र हैं, ये सब होता है यहाँ पे इस दुनिया में। अब देखिए भाई, देखिए हर कोचिंग को, जैसे ध्येय ने, अब आप देखिए ध्येय को यही प्रश्न पत्र मिलेगा, अब वो क्या कर लेगा, उठा के इसी को वो लगा लेगा। बिके हुए हैं सारे प्रश्न पत्र, एक बार बिकते हैं मार्केट में सब। देखिए सारी कोचिंगों का यही काम है, जैसे ही कोई बंदा बाहर निकल रहा हो, खरीद लो पेपर। उनके अपने बंदे निकल रहे हो, कोई भी उनके कोचिंग का तत्काल पेपर खरीदते हैं वो लोग 5000 में। मैंने बेचा इसलिए बता रहा हूँ। ब्लू मून,
अब देखिए ये ब्लड मून या ब्लू मून, अगर आपको पता होगा मैं फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये शब्द को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। तो कोई माई का लाल ये कह ही नहीं सकता कि भैया मानस सर ने जो पढ़ाया नहीं आया। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में ब्लड मून वही आया जो मैंने आपको फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ाया, और आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। फिजिकल जियोग्राफी मैंने आपको पढ़ाई है, अगर वहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न आ जाए चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, तो आप बताइएगा सब वहीं से आएगा। समावेशी, नीति आयोग के उद्देश्य, ये है वो है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारे 20 प्रश्न उसी तरीके से आए। फिर आता है जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, वही तरीके का है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, जीएस पेपर 4 में क्या हुआ, इस बार थोड़ा सा वो हो गया, मैटर ये हो गया कि जीएस पेपर 4 में इस बार सिर्फ एक केस स्टडी आई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगली बार एक ही केस स्टडी आई। ठीक, इस बार थोड़ा सा भूगोल में भी क्या हुआ, प्रश्नों पे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ। तो होता रहता है भाई, जो भूगोल में एक दो प्रश्नों पे लड़कों ने कह दिया भैया गलत है, बवाल हुआ, अब गलत है, ये सब होने रहा था। तो ये हुआ जीएस के 4 पेपर, हिंदी और एसे। ये है कितने दिन के, शुरुआत के 3 दिन का पेपर। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यूपी स्पेशल के वो 2 पेपर। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सिर्फ 2 एग्ज़ाम के लिए, खास तौर से यूपी पीसीएस मेरा मेन टारगेट रहता है। तो यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस 2024 के लिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप ये यहाँ तक वीडियो सुन पा रहे हैं तो यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्री के 30 साल के पेपर आपको मिलेंगे टॉपर्स कोड पे। आप अटेम्प्ट करिए, 30 साल का पेपर जिस लड़के ने रट लिया है, जिस लड़की ने रट लिया, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कभी प्रीलिम्स फेल ही नहीं हो सकता। कितने साल का पेपर, 30 साल का प्रीलिम्स का यूपी पीसीएस का पेपर मैंने आपको टॉपर्स कोड पे, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, आपको लगेगा क्या कर रहे हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट रास्ते पे मैं आपको ले जा रहा हूँ कि ज़बरदस्ती का इधर उधर भटकिए ही मत। टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे आपको 30 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरा, टॉपर्स कोड पे ही यूपी पीसीएस को डालेंगे तो यूपी पीसीएस में अभी 20 साल का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, 20 साल का क्वेश्चन पेपर। आप अटेम्प्ट करिए, आपके मार्क्स आएंगे, आपको पता चलेगा पास की फेल। ठीक, 10 साल के और ऐड हो जाएंगे, 40 फुल लेंथ जीएस के पेपर, सीसेट का पूरा पेपर और इंटरपर्सनल स्किल, और ये गारंटी के साथ कि एक भी 25 प्रश्न आता है इंटरपर्सनल स्किल में। और मेरी 10 वीडियो आप देख के जाएंगे, कोई माई का लाल, वो जितने प्रश्न हैं सब वही 10 वीडियो से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछले सालों का पेपर है। ठीक, तो टॉपर्स कोड को मैं सबसे बेहतरीन वेबसाइट यूपी की बनाना चाहता हूँ। सबसे बेहतरीन वेबसाइट भी है, सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन भी है। कृपया आप इसमें मेरा साथ दीजिए। चूँकि शुरुआती तौर पे मेरे खर्चे होते हैं भाई, कोई भी टेस्ट बनाने में, इसलिए खर्चा लगता है, लेकिन ये गारंटी है कि टॉपर्स कोड पे ही अब आपको क्या होगा, ये सारे पेपर के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। यूपी पीसीएस के 20 साल के मेंस के पेपर अब तक जितने भी हुए हैं, चूँकि इस समय पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए मेंस में भी मैं तब के डालूंगा जीएस के 4 पेपर, हिंदी और उसके, जैसे हिंदी के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, एसए के 20 साल के पेपर मिल जाएंगे। जीएस पेपर 4 बाद में शुरू हुआ तो उसके कम पे, जीएस 1 से 4 तक बाद में शुरू हुआ तो उसके कम पेपर हैं। और ये जो लास्ट के 5 और 6 हैं जीएस के, वो आपको एक ही मिलेगा क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है। तो टॉपर्स कोड पे आप फ्री मटेरियल पे जाएंगे, याद रखिए टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे आप जाइए। फ्री मटेरियल पे आपको ये पूरा पीडीएफ बना के मैंने अपलोड कर दिया है, याद रखिएगा टॉपर्स कोड के फ्री पीडीएफ पे मैंने पूरा मटेरियल अपलोड कर दिया है। पिछले 30 साल में यूपी पीसीएस मेंस के हिंदी के सारे पेपर को फ्री मटेरियल पे अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही मैं एसे को अपलोड कर दूंगा, आपको क्रिस्टल क्लियर पता लगेगा कितने में नंबर आ जाना है। ठीक है ना, जीएस के 4 पेपर को मैं कर दूंगा और यूपी के दोनों पेपर को। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यूपी स्पेशल के वो 2 पेपर जो अभी किसी वेबसाइट पर नहीं है, अब इसके बाद वो जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रुकिए, हाँ जी, तो ये है यूपी स्पेशल का पेपर नंबर 5 और 6। किस नाम से है देखिए, जीएस पेपर 5, सब कुछ वही सही है। 200 नंबर का प्रश्न है, 3 घंटे का टाइम है। यूपी स्पेशल के 20 प्रश्न आएंगे, जिनमें शुरू के 10 कैसे रहेंगे, 125 वर्ड वाले, और उसके बाद 11 से 20 वाले 200 वर्ड वाले। आपको इसको हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सोचे कि जीएस पेपर 1 आप हिंदी में लिख दे, जीएस पेपर 2 इंग्लिश में, एक बार में डिसाइड करिए। अब देखिए, यूपी में महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं उसके आलोचनात्मक, मतलब जब भी देखिए क्रिटिकल, याद रखिए क्रिटिकली एग्जामिंग का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है। शुरुआत क्या करना है, उसका क्या नियुक्ति का तरीका है, उसकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, उसमें कमियां क्या हैं, और हमेशा क्रिटिकल में याद रखिए, जब भी कभी आपसे कहे क्रिटिकली एग्जामिन, तो ये शब्द का मतलब आप याद रखिए। एक तो एग्जामिन करना है, सही है कि गलत है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब आप शुरुआत करिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में उसकी पहले पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, दूसरा उसकी कमियां क्या हैं, और एंडिंग आपको पॉजिटिव चीज़ से करनी है। याद रखिए, किसी भी
आंसर को अपने डिसीजन के हिसाब से मत बताइए, जो है बस उतना बताइए। अगला आ जाइए, देखिए महत्व पर, इम्पोर्टेंस, यूपी में ग्राम पंचायत विकास योजना। अब ऐसा है कि इन सब प्रश्नों में आप बहुत अलग से सोचें कि मैं एकदम तेजाब ही डाल दूंगा, अलग से हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा से संबंधित पुरातत्व की पहचान करी, चूंकि पहली बार है ये, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि प्रश्न इस तरीके से आए हैं। मैं फिर से देखूं, पहला प्रश्न से 10वें प्रश्न तक। मैं फिर बता दूं कि ये सारे पेपर यूपी का टॉपर, यूपी की सबसे बेहतरीन वेबसाइट टॉपर्स कोड है, और मैं उसको बनाऊंगा और आप मेरा साथ देंगे, मुझे पता है कि आप देंगे। ठीक, तो टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे आपको पहले 2023 का मेंस मिल जाएगा, फिर 2022 का, फिर 21 का, सारे मेंस जितने भी हैं, जितने ज़रूरी हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये है यूपी स्पेशल का पेपर नंबर 5 जीएस का। ऊपर वाले शुरू के 10 क्वेश्चन को 125 में किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की भूमिका, बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये है पेपर नंबर 6 जो अभी अभी हुआ है 1 घंटे पहले, कृषि निर्यात नीति, औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश की 1 जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपको पता हो तो मैंने एक यूपी स्पेशल में वीडियो बनाया था, सिर्फ उस वीडियो को अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो यह आपको सब कुछ बता देगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है। और देख लीजिए वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे आप लिख सकते हैं। यूपी के बजट के बारे में पूछा, लॉन्ग आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न बड़ा आसान है कि बहुत टफ है, क्योंकि ये विवेचनात्मक प्रश्न रहते हैं, मतलब क्रिटिकल एग्जामिन करना है, एनालिसिस करना है, तो आप इसको सही गलत नहीं बता सकते। किसी ने बहुत, किसको क्या अच्छा लग, जैसे एग्जामिनर को मेरा लिखा हुआ अच्छा ना लगे तो नहीं लग सकता, हो सकता है मेरी राइटिंग अच्छी ना हो। राइटिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ये बात आप क्लियर रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं राइटिंग का फ़र्क, बिल्कुल पड़ता है। अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो नॉर्मल से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। आप सीधे लिखिए, अच्छे से लिखिए, लेकिन क्या लिख रहे हैं ये भी मैटर करता है, और जो एग्जामिनर चेक कर रहा है कॉपी, उसकी मानसिकता भी बहुत मैटर करती है। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये रहा यूपी पीसीएस मेंस 2023 का कंप्लीट पेपर 1 से लेके 6 तक, जीएस और हिंदी और ऐसे। अब अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि ये यूपी स्पेशल का मतलब यूपी का पेपर नंबर 5 और 6 को पहले तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर इसकी मैं बुक लॉन्च करूंगा। जनवरी तक में इसकी जहां तक है बुक आ जाएगी, यूपी का स्पेशल का पेपर नंबर 5 और 6 एग्जैक्टली इसी पैटर्न के आधार पर। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें सपोर्ट करें, मेरा सपोर्ट करें। टॉपर्स कोड की वेबसाइट पे जाएं, टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज़ को ले लें, अभी से ले लीजिए, आराम से अगले साल तक उसको 100 बार लगाइए, 1 लाख बार लगाइए, अनलिमिटेड है। दुनिया की कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऐसी नहीं होगी। बस मैं आपकी मदद ये चाहता हूँ कि आप उसको अटेम्प्ट करिए। आपके पास पैसे नहीं, मत करिए। 40 फ्री टेस्ट हैं, 1 2 नहीं 40 हैं। अभी मैं उसमें 10 फ्री और टेस्ट डालूंगा, 50 फ्री टेस्ट लगाइए, फ्री मटेरियल देखिए, और अच्छा लगे तो हर बच्चे को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।